आज आपको हम लोग लैंग्वेज के बारे में बताते हैं जो 22 लैंग्वेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं। तो भारत के संविधान में वो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 लैंग्वेज हैं। उन सभी लैंग्वेज को आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए बताते हैं। तो पहले मैंने ये मैप थोड़ा सा ड्रॉ किया है। इस मैप के हिसाब से आपको देखना है और आप सीख जाएंगे। कैसे देखिए, जैसे जहाँ पर देखिए ये कश्मीर है तो यहाँ पर कश्मीरी बोली जाती है। कश्मीर के नीचे ये पंजाब है जहाँ पर पंजाबी बोली जाती है। और पंजाब के इधर की साइड ये एरिया जो आपको दिख रहा है, इस एरिया में हिंदी बोली जाती है। हिंदी के बाद ये असम का एरिया है, यहाँ पर असमिया बोली जाती है। और उसके बाद ये पर देखिए बंगाल का एरिया है जहाँ पर बंगाली बोली जाती है। बंगाल के नीचे ये वाला जो एरिया है जहाँ पर उड़िया बोली जाती है, जो ये उड़ीसा है, ठीक है ना। तो जहाँ पर उड़िया बोली जाती है। अब हम लोग इसको बारीकी से पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद तेजी करेंगे। चलिए, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया। दोबारा फिर देखते हैं। कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, असमी, असमिया भी बोल सकते हैं, असमी, बंगाली, उड़िया। फिर बोलते हैं कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया। अब मैं इसको थोड़ा सा नंबरिंग करता हूँ, जहाँ पर कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया, ठीक है ना। तो ये हो गई हैं 6 लैंग्वेज, ठीक है ना। और 6 के बाद हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं, तो ये भी एरिया के हिसाब से करेंगे। चलिए देखिए, जहाँ पर है गुजरात तो गुजराती बोली जाती है। गुजरात के बाद जहाँ पर महाराष्ट्र है मराठी बोली जाती है। मराठी के बाद जहाँ पर कर्नाटका है कन्नड़ बोली जाती है। और कन्नड़ के बाद जहाँ पर नीचे है केरला है मलयालम बोली जाती है। केरला के बाद जहाँ पर आंध्र प्रदेश है तेलुगु बोली जाती है। तेलुगु के बाद जहाँ पर तमिलनाडु है तो तमिल बोली जाती है, ठीक है ना। अब हम इसको भी थोड़ा सा स्पीड से देखते हैं। गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल। गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल। थोड़ा सा फिर और स्पीड के साथ। गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ठीक है ना। अब मैं इसकी भी नंबरिंग कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ठीक है ना। तो ये हो गई 12 लैंग्वेज हो गई, ठीक है ना। अब हमने 14 करनी है। 14 के बाद फिर 8 को हम लोग संशोधन के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 2 जो लैंग्वेज हैं वो आपको किस प्रकार से याद रखनी है, संस्कृत और उर्दू है। वो बाद में ऐड की, बाद में नहीं, शुरू में ही थी। तो बाद में जो 8 ऐड की गई हैं वो आपको अलग से बताएंगे संशोधन के हिसाब से। तो संस्कृत उर्दू, संस्कृत उर्दू, दोबारा फिर संस्कृत उर्दू, संस्कृत उर्दू, ठीक है। और इसके बाद जो लैंग्वेज ऐड की गई हैं वो 8 लैंग्वेज हैं, उनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे संशोधन के हिसाब से। अब आगे की जो लैंग्वेज हैं उनको अमेंडमेंट के हिसाब से जोड़ा गया है। वो बिल्कुल आसान है, आपको बताते हैं। कुछ भी नहीं है, बस आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो सीधे पढ़ना है और याद हो जाएंगी, एंजॉय करते हुए पढ़ना है। तो ये लगातार 3 संशोधन हुए हैं। तो मैं संशोधन पहले आपको बता देता हूँ। 21वां, 71वां, 92वां, ठीक है ना। दोबारा फिर 21वां, 71वां, 92वां, 21वां, 71वां, 92वां, 21, 71 और 92, ये 3 संशोधन हुए और तीनों में लैंग्वेज को ऐड किया गया, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा साल देख लेते हैं, उसके बाद लैंग्वेज को देखेंगे कौन कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया। तो जो पहला संशोधन 21 हुआ तो ये हुआ 1967, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, ये हुआ 1992। फिर अगला देखते हैं, ये हुआ 2003, ठीक है ना, 2003, ठीक है। दोबारा फिर देखते हैं 1967, 1992, 2003, 2003, ठीक है। तो ये 3 संशोधन हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज कौन कौन सी जुड़ेगी। तो 21वां संशोधन जब हुआ तो उसमें एक लैंग्वेज जुड़ेगी, उसका नाम है सिंधी। तो जहाँ पर देखिए ये है सिंधी। और उसके बाद जब 71 71वां संशोधन हुआ तो इसमें 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया। तो वो 3 लैंग्वेज हैं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। दोबारा फिर देखते हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली,
कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, उसके बाद जो 92वां संशोधन हुआ, इसमें 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया। ठीक है ना, 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया, और वो 4 लैंग्वेज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद रिवीजन करेंगे। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। दोबारा देखते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब तीनों संशोधन को दोबारा देखते हैं। देखिए, 21वें में जोड़ी गई सिंधी, उसके बाद 71वें में जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर 92वें में संशोधन में जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, दोबारा देखते हैं, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब आपको याद होंगी। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम रिवीजन लेते हैं पूरी की पूरी लैंग्वेज का, 22 की 22 लैंग्वेज का दोबारा रिवीजन लेते हैं। चलिए, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया। कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया। उसके बाद आगे देखिए, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल। 12 होगी। संस्कृत, उर्दू 2 और जुड़ गई, 14 होगी। और उसके बाद आगे सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है ना, ये सब लैंग्वेज हो गई। आपने क्या करना है, आपने इसको किसी पेज पर लिखना है। लिखने के बाद जहाँ पर आपकी डेली नज़र जाती रहती है, वहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है, और 2-4 दिन के बाद आपको ये याद हो जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।